पी रेशियो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। सपोज कीजिए कि हम कोई कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, जैसे देखिए हमको कोई कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, जैसे हमको बैंक का कोई शेयर खरीदना है, तो प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है, कोई भी बैंक का हमको शेयर खरीदना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सस्ता है या महंगा है? जैसे सपोज कीजिए कि एसबीआई का प्राइस अभी जो है 800 रुपया पर शेयर है, एचडीएफसी का करीब 1975 रुपया है करीब एक शेयर का प्राइस, आईओबी का, इंडियन ओवरसीज बैंक का करीब 38 रुपया पर शेयर एक शेयर का दाम है। ऐसे ही जो एसबीआई का है तो करीब 800 रुपया तो लिखे हैं, दूसरा एक बैंक लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एसबीआई को जगह यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं, आपको एसबीआई ऑलरेडी हमने लिख दिया है। जैसे आपका आईसीआईसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का मान लेते हैं 1400 रुपया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, बीओबी का मान लेते हैं कि 240 रुपया है। तो सब अब इससे प्राइस हमने यहाँ शेयर का प्राइस लिखा है, ये शेयर प्राइस है, आपका शेयर प्राइस है, करंट प्राइस हमने लिखा है, करंट मार्केट प्राइस। अब कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा है? तो यहाँ पर सबसे सस्ता है चीप स्टॉक जो है, चीप प्राइस जो है आपका आईओबी है। कॉस्टली कौन है आपका? तो कॉस्टली ये आपका सबसे महंगा है। यहाँ पर ये आईओबी जो है ये आपका कॉस्टली है, इसका वैल्यूएशन हाई है, ये आपका जबकि प्राइस इसका कम है लेकिन ये कॉस्टली है। और बैंक ऑफ बड़ौदा है चीप है, जबकि इसका दाम 240 रुपया है। तो प्राइस से नहीं होता है, हम वहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो हम देखते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो हम देखते हैं, पी रेशियो। तो जिसका पी रेशियो कम होता है दैट मीन्स उसका शेयर हमको रियल वैल्यू से सस्ता मिल रहा है, और जब पी रेशियो ज़्यादा होगा दैट मीन्स रियल वैल्यू से उसका शेयर जो है महंगा मिल रहा है। जैसे यहाँ आप देखिए, आप लोग जैसे यहाँ देखिए पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, जो वैल्यूएशन ऑफ मैट्रिक दैट कंपेयर्स कंपनीज स्टॉक प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर। तो इसका जो अर्निंग पर शेयर से हम फॉर्मूला निकला हुआ है, तो शेयर प्राइस को डिवाइडेड करते हैं अर्निंग पर शेयर से, तो हमको पी रेशियो निकल जाता है। तो इसका जो है हमको, जैसे इट इंडिकेट्स हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपी ऑफ ए कंपनी अर्निंग। हम कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया लगा रहे हैं उस कंपनी को, बिजनेस को खरीदने में, इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? पी रेशियो से करते हैं। वैसे ही हायर द पी रेशियो सजेस्ट, जैसे हमको मान ले पी रेशियो अगर हाई है दैट मीन क्या सजेस्ट रहा है? हायर पी रेशियो सजेस्ट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे मोर ऑफ each rupee of earnings, potentially indicating the higher growth expectation or an overvalued stock। अगर किसी स्टॉक का हायर पी है दैट मीन्स हम उसको ज़्यादा पैसा हमको देना पड़ रहा है उस स्टॉक को खरीदने के लिए, अगर पी रेशियो ज़्यादा है। इसी तरह से अगर किसी का लोअर है, प्राइस कम है, पी रेशियो अगर कम है, ए लोअर पी माइट इंडिकेट पोटेंशियली अंडर वैल्यूड स्टॉक और लोअर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। अगर किसी कंपनी का लोअर पी है दैट मीन्स हमको पैसा कम देना पड़ रहा है उसको स्टॉक को खरीदने के लिए। तो इसका ये मतलब हमको तो सस्ता मिल रहा है लेकिन उस कंपनी का फ्यूचर भी ग्रोथ कम हो सकता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो अब आइए हम आगे का स्लाइड देखते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? तो पी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है पी रेशियो का, ये आपका फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। तो हमको पी रेशियो निकलेगा। अब ईपीएस क्या होता है? तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर नेट इनकम कंपनी का, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो हमको ईपीएस निकल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर
ही माइनस में है। दैट मीन्स वो कंपनी अंडर वैल्यूड तो है लेकिन अर्निंग पर शेयर ही नहीं है, तो उस कंपनी का शेयर हम लोग नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे कब? जब कोई टेक ओवर करे उस कंपनी को, बड़ी कंपनी आ जाए उसको टेक करने के लिए, या कोई न्यूज उससे रिलेटेड आए, तब हम बाई कर सकते हैं उस केस में। समझे ना? आइए हम इसको अर्निंग पर शेयर को निकाल करके देख लेते हैं। ये पी रेशियो को कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। तो हम इसके लिए स्कैनर का यूज करने जा रहे हैं, टिकट टेप, वहां से किसी भी कंपनी का हम पी रेशियो, पीवी रेशियो कोई भी कंपनी का चेक कर सकते हैं। अभी हम scanner.in tickettap.in हम साइट खोले हुए हैं। स्कैनर में भी आप चेक कर सकते हैं scanner.in पर। अभी हम टिकट टेप से देख रहे हैं, tickettap.in। हम SBI का सर्च कर रहे हैं, अभी पी रेशियो हम देखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पी रेशियो जो है SBI का दिखा रहा है आपको। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ जो पी रेशियो पी रेशियो 9.27 है SBI का, है ना? तो ये कैसे निकालेंगे हम? तो इसको हम डिवाइड करेंगे। पी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? तो अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का पहले हम निकाल लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ बैलेंस शीट में देखिएगा लिखा हुआ है, या फाइनेंशियल में जाएंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर देखिए लिखा हुआ है TTM। या TTM 12 मंथ का कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर 85.22 है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ अर्निंग पर शेयर है लिखा हुआ आपको है 85.22। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा, जैसे हम इसको 85.22, तो इसको हम यहाँ पर लेके गए पी रेशियो के पास, यही था पी रेशियो, है ना? अब इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखे हम पी रेशियो। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, जगह है पी रेशियो। तो हम शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय EPS अर्निंग पर शेयर। तो शेयर प्राइस यहाँ कितना है SBI का? 800 रुपया करीब है। तो 800 0.5 85 के करीब था, 85.22 था। इसको जब डिवाइड कीजिएगा आप तो 9.27 के करीब आएगा। तो 9.27 मतलब ये आएगा आपका वैल्यू। तो ये आपका पी रेशियो निकल गया। ये आपका क्या हो गया? पी रेशियो निकल गया 9.27। तो हमको कैसे पता चलेगा ये भाई अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? तो हमको उसी सेक्टर का अदर कंपनी से कंपेयर करना पड़ेगा, तब हम जानकारी लेंगे। तो हम इसका इंडस्ट्री का पी देख लेते हैं, सेक्टर का पी। तो सेक्टर पी यहाँ पर कितना दिया हुआ है? सेक्टर पी आप लोग देखिए, तो सेक्टर पी कितना है? 16.89 है। तो ये क्या है? ये आपका लेस देन है। कितना है? 9.27। तो हमको क्या करना है? ये आपको चीप है, हमको चीप में मिल रहा है SBI का शेयर। SBI का शेयर क्या है? सस्ता हमको मिल रहा है। इसका पी रेशियो क्या है? 9.2, सेक्टर पी से भी कम है। ऐसे हम लेते हैं। तो इसका स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसी तरह से हम, जैसे मान लीजिए कि जियो फाइनेंस का हम ले लिए, तो जियो फाइनेंस का देखिए, ये लार्ज कैप है, 1,86,242 करोड़ मार्केट कैपिटल है। तो जब इसका हम पी रेशियो निकालने जाएंगे, तो पी रेशियो आप डिवाइड कीजिएगा कितना? यहाँ पर पी रेशियो अर्निंग पर शेयर पहले हम देखते हैं। तो अर्निंग पर शेयर आप देखिए कहाँ है इसका? तो अर्निंग पर शेयर इसका 2 रुपया 25 पैसे 54 पैसा है। यहाँ देखिए, उसका कितना था? 82 के करीब था। इसका देखिए 2 रुपया 54 पैसा बन लिया अर्निंग पर शेयर। और जबकि इसका शेयर का दाम है, जैसे देखिए इसका क्या हो गया आपका? यहाँ पर पी रेशियो 115.49 है। तो इसका ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गया यहाँ पर। तो इसका पी रेशियो जो हुआ जियो फाइनेंस का कितना हो गया आपका? प्राइस इसका कितना है? प्राइस इसका देख लीजिए आप लोग, पहले करीब 300 के करीब प्राइस चल रहा है। तो इसका प्राइस 3 रुपया 30 पैसा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 303 रुपया 30 पैसा को डिवाइड करेंगे हम 2 रुपया 54 पैसा से। तो इसका जो वैल्यू आएगा 115.49 के करीब आएगा। तो ये देखिए 115.49, जबकि इसका सेक्टर का पी कितना है? 16.89 है।
तो काफी बड़ा है, इससे करीब 8 टाइम्स के करीब अंतर है। दैट मीन्स ये स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है पी रेशियो के हिसाब से। तो हमको दिक्कत क्या है यहाँ पर कि ऐसा नहीं कि इसको नहीं लेना है, हमको उस बिजनेस में इसका स्कोप देखना है। ऐसे तो जियो फाइनेंस काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसके पीछे रिलायंस ग्रुप लगा हुआ है, तो हमको देखना है कम पी पर जिस समय गिरा हुआ रहे उस समय लेंगे तो ज़्यादा बेटर है स्टॉक। ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, तो हमको इसको देखना पड़ेगा कि आगे भी पी रेशियो इसका बढ़ता रहे। किसी का कंपनी का पी रेशियो हम 9 पर लिए हुए हैं और उसका मान लीजिए कुछ समय के बाद पी रेशियो बढ़ते जा रहा है, 10, 11, 12, 15 ऐसे हो रहा है। दैट मीन्स वो ज़्यादा अच्छा है, पोटेंशियल उसमें हाई है स्टॉक में। इस तरह से हमने देखा, कंप्लीट एनालिसिस हम किए हैं पी रेशियो का, जो कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हमको अलर्ट रहना है। कम पी में हम शेयर ले सकते हैं, अच्छी कंपनी को खरीद सकते हैं, तो उसमें कंपेयर करके हम रजिस्टर्ड पी से भी देख सकते हैं, है ना। अगर यही मान लीजिए अगर किसी कंपनी का पी रेशियो अगर निगेटिव हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर वोडाफोन आइडिया है, इसका शेयर का दाम है 7 रुपया 13 पैसा, इसका पी रेशियो क्या है -2.59 है, तो बहुत सस्ता हमको मिल रहा है, तो ले ले हम। ऐसा कुछ नहीं है, हमको इसका अर्निंग पर शेयर देखना पड़ेगा। तो अर्निंग पर शेयर जब हम देखेंगे इस कंपनी का, तो अर्निंग पर शेयर देखिए यहाँ पर ईपीएस -0.1 है, 401 है। यहाँ देख रहे हैं अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, -5.46 है। जब अर्निंग पर शेयर ही माइनस में है तो पी रेशियो माइनस हो गया, तो बहुत कम पी रेशियो भी सही नहीं है। दैट मीन्स उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ही नहीं, कंपनी में माइनस में चल गई, बैलेंस शीट भी इसका खराब है सारा चीज। तो हमको देख करके ले, ऐसी कंपनी को कब बाई करेंगे, जब कोई इसको टेक ओवर करे, या मान लीजिए कोई इसको प्रोजेक्ट मिला या कोई बड़ा न्यूज हो, तब वहां पे कुछ समय के लिए हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, है ना, मोमेंटम में बाई करेंगे। इन्वेस्ट करने के लिए जब तक कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर नहीं करे या कोई बड़ा वैसा न्यूज नहीं आए, तब हम नहीं कर सकते।